हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छी होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग है सावन का, जो दूसरा सोमवार पड़ा उस दिन का। और तो बच्चों को मैंने निकाल दिया था स्कूल। भाई मैंने कहा बच्चे निकल जाएंगे जब भी मैं पूजा करूँगी, क्योंकि आज लगने वाला है टाइम। और मैंने सोचा था मैं मंदिर भी जाऊँगी, लेकिन वो फिर मैं जा नहीं पाई, इनको काम पड़ गया तो ये आ नहीं पाए थे। तो मैंने कहा फिर अकेले कहाँ जाना, फिर मैंने घर पे ही पूजा कर ली थी। हाँ, फर्स्ट मंडे को मैं ज़रूर गई थी। मेरे घर के पास में यहीं पड़ता है चांदेश्वर मंदिर। तो शिव जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे मैनपुरी में। तो हम लोग गए थे वहीं पे। तो अभी मैं रेडी इसीलिए नहीं हुई थी। मैंने कहा ये आ जाएंगे तो मंदिर चलेंगे। फिर मैंने पूछा तो इनको कोई काम पड़ गया। ये पहले बच्चों को छोड़ा, फिर जिम गए हुए थे, फिर अपना काम पड़ गया तो उधर निकल गई। और फिर उधर से बच्चों को स्कूल से लेते हुए जब ही आए तो मैंने खाना वगैरह सब रेडी कर दिया, किचन के सारे कामों से फ्री होके। तो मैंने कहा लो तब जब मैं अपना जब ही कुछ करती हूँ, जब मैं बिल्कुल सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं जब तक फ्री हो पाती हूँ सारी चीज़ों से तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है। खाने की भी तैयारी करनी पड़ती। सुबह नाश्ता बनाया था, मैं नेल पेंट लगाई थी, मेरे हाथ से नेल पेंट छूट गई, पूरे में नेल पेंट ही फैल गई। उसको साफ़ करते करते भाई टाइम निकल गया, आधा घंटा मुझे लग गया। वो छुट्टी ही नहीं रही थी। मैंने सारे टिश्यूज़ जो थे थिनर वाले वो भी ख़राब कर दिए। तो बड़ा काफ़ी मुश्किल से साफ़ हुआ जाके। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ना नोज़ रिंग अपनी आज चेंज कर दी। और फिर ये मेरे लिए चूड़ियाँ भी लेके आए थे, तो मैंने वो चूड़ियाँ भी पहनी। मैंने कहा पहनूंगी जब लेके आओगे जब ही। तो हमने फर्स्ट मंडे को जब वो सावन स्टार्ट हुए तो मैंने पहन तो ली थी ग्रीन चूड़ियाँ, लेकिन जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी वो मैंने पहन ली थी। फिर जब ये लेके आए तो फिर मैंने बोला इनसे भाई पहना दो, लेके ही आए हो तो फिर वो चूड़ियाँ वगैरह पहनी। हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह शूट किए तो बस। और फिर स्कूल का बच्चों का वर्क कराया। हो गई शाम का टाइम हो गया भाई। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा कुछ खाने को दो। मैंने कहा चलो इनको दूध वगैरह देते। पहले मैंने बोला मैं पूजा कर लूँ, पूजा का टाइम हो गया, फिर चलो कुछ बना के देते हैं। फिर मैं आ गई इधर मंदिर वाले इधर रूम में। फिर मैंने इधर दीपक वही जलाया पूजा वगैरह की, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा लो दीपक जला दूँ, उसके बाद ही फिर आके तब दूध वगैरह दूँगी, क्योंकि अभी कुछ बना फिर बच्चे खाना नहीं खाएंगे। तो बस फिर मैंने तुलसा जी के पास दीपक जलाया जाके। मैं तुलसा जी का दीपक और तो बच्चों को दे दिया मैंने दूध। बच्चे पी रहे हैं इधर बिस्किट और दूध। और वही बर्तन का तो पूछो ही मत। किचन में आओ इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और मैंने दूध खाली कर दिया, बच्चों को दे दिया, और रह गया थोड़ा सा, इसको जमा दूँगी अभी। और ये देखो बर्तन धुले थे, फिर से उतने ही बर्तनों से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रह जाती है भैया मेरी। मैं देखती हूँ कुछ खाने को बना लूँ जल्दी से। साड़ी चेंज करनी पड़ेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने आटा लगा के रख दिया खाने के लिए। चेंज कर ली भाई, साड़ी लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी आज, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आटा लगा के रख दिया, बर्तन बना दो खाना, क्योंकि टाइम बच चुका है भाई। 8:15 का टाइम हो रहा है। 8:30 तक मुझे वहाँ तक सारा काम खत्म करना है, जब तक लेट जाना ही। तो भाई बर्तन वर्तन धुल के मैंने खाना रेडी करके फिर मैंने कहा लो कपड़े लेके आती हूँ बाहर से, कपड़े भी घर ही कर दूँ। और अगर ये आ ही जा रहे टाइम से तो जब भी मैं खाना बनाऊँ, और नहीं आते तो फिर मैं बच्चों को खिला दूँगी। मैं कपड़े घर ही कर ही रही थी। तो अभी इन्होंने तो बोला था थोड़ा सा बस 15-20 मिनट और लग जाएंगे। तो बस मैं कपड़े घर ही कर ही रही थी, जब तक आ गई मम्मी। भाई मम्मी और छोटा वाला भाई, वही है कि बस माँ कभी नहीं भूल सकती। और आपको बता दूँ, देखो ये मेरी मम्मी लेके आई हैं प्यारा सा सूट, ब्लैक कलर। ब्लैक ऑलवेज़ माय फेवरेट। मैं कुछ भी घर से सोच के निकलूँगी ना कि मुझे अलग कलर लेना है, अगर मेरे सामने ब्लैक आ जाता है तो मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। वही मम्मी है मेरी। तो बस मेरे लिए मेरा फेवरेट कलर वही ब्लैक सूट लेके आई है। कैसा लग रहा है आप सब लोगों को कमेंट्स में बताना है ना। और मैंने कहा लाओ इसको उठा के रख दी, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो रहे थे। और तो मैंने कहा लाओ खाना बनाती। मम्मी नहीं मानी। ये होता है भाई माँ का प्यार, कि तुम रहने दो व्रत हो, तो लो खाना मैं बना दे रही। तो मम्मी ने खाना बनाया, मैंने मना किया, नहीं मानी। सब लोगों ने खाना खा लिया था और बस यही रह गए थे। तो इन्होंने बोला मुझे हल्का ही कुछ खाना है। मैंने कहा चावल ही। तो मैंने कहा ठीक है, जब आएंगे जब भी बन जाएंगे गर्मा गर्म। और मना कर दिया था। फिर ये भी आ गए थे घर पे, तो इन्होंने बनाए। देखो खुद से ही रेडी वगैरह सब मैंने कर दिया था। चावल
मैंने कहा ठीक है भाई, आप ही बनाओ, अच्छे बनाते चावल। ये सच में वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए, सबको पसंद आते हैं। और मम्मी बैठी हुई देखो मेरे पास में बैठी हैं, फिर भी मेरी रील्स देख रही हैं। वही होता है माँ का प्यार भाई। फिर आम रखे होते, फिर हम सब लोगों ने आम खाई, क्योंकि खाना तो हम लोगों ने पहले खा लिया था। और तो मैंने कहा रखे हुए हैं, चलो सब लोग साथ में खा लेते हैं। अकेले में तो वैसे भी नहीं कोई चीज़ खा पाते हैं, अच्छी भी नहीं लगती। सब लोग साथ में बैठते हैं तो एक अलग ही बात होती है। फिर मम्मी भी चली गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। तो मम्मी ने बोला कि हम भी जा रहे घर पे, मम्मी भाई चले गए थे। तो मैं छोड़ के नीचे से फिर लॉक वगैरह करके आई ऊपर, सारा रूम वगैरह सेट किया। मैं इनको कह रही थी मैंने क्या कर लिया आज आपने। और लेकिन ये तो था सस्पेंस, आपको बता दें, मुझे कोई मतलब उसका कोई आइडिया ही नहीं। लेकिन मतलब बालों को टच नहीं करना है, बालों को लेके इतने ज़्यादा मतलब वो रहते हैं कि हाँ नहीं, बाल नहीं ख़राब होने चाहिए। अच्छा ये कुछ थे सस्पेंस में। मेरा बर्थडे मतलब रात को, क्योंकि 10 अगस्त का है ये वाला ब्लॉग, तो 11 को होता है मेरा बर्थडे। तो बस वही था कि 12 बजे वाला सस्पेंस था। बच्चे सो गए थे, इन्होंने बच्चों को उठा लिया, लाइट जला दी। मैंने मना भी किया, क्यों क्यों जगा रहे हो भाई, सो गए सो जाने दो। लेकिन देखो ये ब्लिंकिट से कब ऑर्डर कर लिया मुझे पता भी नहीं, फ्रिज में रख दिया। ये केक बोलूँ आइसक्रीम बोलूँ, पता नहीं क्या कॉम्बो ही था इसका। ऊपर से देखने में ऐसा हार्ट शेप में केक लग रहा था, और आइसक्रीम थी इसके अंदर। ये पूरा खुला है। तो भाई 12 बच्चे थे, बच्चे दोनों सो गए थे, उन्होंने खा लिया। और ब्लिंकिट से ऑर्डर करवा लिया, रात में ही आ गया ये हार्ट शेप में केक। ब्लिंकिट बढ़िया चल गया, रात को लाया। आ जाओ चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो तो। हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे रिंकी। बाल सब खराब हो गए, रात का समय है। करेक्ट 12 बजे निकाला। ओके। पता हुआ मम्मी भी रुक जाती, मम्मी चली नहीं थी जल्दी से। आइसक्रीम वाला केक है तुम्हारा फेवरेट, मम्मा तो मम्मी और भाई आए थे, दोनों रुकते। सम्राट ने मम्मा को हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे किसी कर मम्मा को। थैंक यू। ये लो, ये खाओ, उसने सही रख दिया। मैं नहीं, मैं इतना ही खाऊंगा ना। कंफ्यूजन सो गया मेरा बाबू। सुबह स्कूल भी जाएगा, बर्थडे के चक्कर में उठ गया बाबू मेरा। सही में रखना, ठीक है? रखे अभी? ओके, गुड गर्ल। और इसको इसमें डाल देना, मशीन में चाकू उधर रख देना। और इसको तो भाई अभी हो गया है 11 अगस्त, और आज ही के दिन मेरा बर्थडे होता है भाई। तो जैसे ही 12 बजे पहले से ही मंगा के रख लिया, और बच्चे भी सो गए थे, उनको भी जगा लिया इन्होंने। थैंक यू। ये सब कहानी खराब हो गई। तो लाइट ऑफ कर दो तो ये सो तब भी जाएंगे। मैंने तो अपना ब्लॉग पहले ही ख़त्म कर दिया था, पर ये एक और रह गया था, तो ये वाला मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा। और जो 12 बजे वाला सस्पेंस रहा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, कैसा क्या रहता है। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।